हट बे टमटमो हट, रास्ते से हट। देख नहीं रहा है कि शहंशाह जलालुद्दीन बकरे आजम डायपर लोटन की सवारी आ रही है। लोटन चलो भैया, यहाँ से चलो। अभी कम बेइज्जती हुई है क्या? नहीं केविन ओवन, हम लोग ऐसे नहीं जा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से चुपचाप चले गए तो लोग क्या कहेंगे? और बैस इन बर्लिन में जो हमारी दुर्गति हुई, जो हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, उसे देख के लोग क्या कह रहे हैं? अरे भैया लोटन रुक जाओ, ऐसे नाराज होके नहीं जाते हैं। तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया है, खा पी लो फिर आराम से जाते रहना। ऐसे भूखे प्यासे कहाँ तक जाओगे? हमने तो तुम्हें पहले ही मना कर दिया था कि हमारा तुम्हारा कोई मुकाबिला ही नहीं, लेकिन तुम बेमतलब का हमारे पीछे पड़े रहे। हमें भी तुम्हें हराते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, हमारे सामने जो भी आता हम उसे तोड़ फोड़ के रख देते हैं। ससुरी वाले गुत्थर गोबर, छिले हुए मुर्गे, ट्रिपल एच के बैगन, ट्रिपल एच की मेहरबानियों पे जीने वाला। शुक्र मनाओ कि तुम्हारे सर पे ट्रिपल एच का हाथ है, नहीं तो आज तो तू अपने घर में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता। बस बस भैया लोटन, अब रहने दो। तुम्हारी फेकाई हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम तो एजे स्टाइला को भी पीछे छोड़ दिए। शर्म भी नहीं आती है इतनी ढिठाई से बात करते हुए? अरे यार तुम हारे हो तो कैसे हारे हो? तुम्हारा मैच चाहे जैसा भी था वो बात की बात है, लेकिन तुम्हें हरवाया कैसे गया है ये तो देखो। और 2-4 दिन पहले जो तुमने कहा था कि तुम्हारे हिसाब से ये तुम्हारा बिल्कुल पीक चल रहा है, तुम्हारा प्राइम चल रहा है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। और देखा जाए तो तुम्हारी बात हकीकत में बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम बकरा बनने में नंबर 1 बन चुके हो। लोटन चलो यार, क्यों खड़े खड़े बेमतलब का बेइज्जती करवा रहे हो? हाँ हाँ जाओ जाओ, जैसे लगता है कि बैस इन बर्लिन में तुमने बोरा भर के इज्जत कमा ली है कि तुम्हें बेइज्जती महसूस हो रही है। तुम भी तो लुटने जैसे हो। बहरहाल इसमें मैं तुम्हारी गलती नहीं दूंगा, इसमें सारी गलती खुटवा की है। खुटवा ने जानबूझ के तुम्हें चुना कि तुम्हें वो आसानी से बैस इन बर्लिन में बकरा बना सके। हालांकि तुम्हारा मैच बढ़िया जरूर था, लेकिन बिल्कुल बेमजा था, क्योंकि लगभग सभी को मालूम था कि तुम्हारे और खुटवा के मैच में क्या होने वाला है। रोमना, तुम हमारे जिगरी दोस्त केविन ओवन की ऐसे बेइज्जती नहीं कर सकते हो। इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, गलती तो असल में हमारी ही है, क्योंकि साला डब्ल्यूडब्ल्यूई में हमारा दबदबा ही ऐसा है। जिससे भी हमारा मैच कंफर्म हुआ, मैच होने से पहले ही वो मैच एक तरफा हो जाता है, क्योंकि मैं हूँ ही साला डायनासोर खूंटा द ग्रेट। इसमें मेरी क्या गलती? और मैं तो तुझे भी चैलेंज करता हूँ कि दम है तो आके कर ले 2-2 हाथ। चल बे हट, मैं साला कीड़ा ठुसावा और कलवा से मैच लड़ लूंगा, लेकिन ससुरी वाले तुमसे चैंपियनशिप के लिए मैच कभी जिंदगी में नहीं। मारा ससुर अच्छी खासी चैंपियनशिप का कबाड़ बना दिया। रोमन रेन रेसलमेनिया से पहले हमने कितनी बार बोला था कि खूंटा के बजाय हमारा और तुम्हारा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच होना चाहिए, लेकिन उस वक्त तो हमारी किसी ने सुनी ही नहीं। आज तक मैं इसी अफसोस में जी रहा हूँ कि इतिहास का सबसे बड़ा मैच अकीरा ठुसावा वर्सेस रोमन रेन सिर्फ इस खूंटा की वजह से होते होते रह गया। मोबिल गिरीश, ये बात सिर्फ मुझे ही लग रही है कि औरों को भी यही लग रहा है कि जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने तुम्हारे माथे पे शराफत का लेबल चिपकाया है, तब से तुम काफी हल्के लग रहे हो। तुम्हारे अंदर वो पहले जैसा वजन नहीं दिख रहा है। भले से बैस इन बर्लिन में तुम और रिया रिप्ली ने टमटमो और लिव मॉर्गन को हरा दिया हो, लेकिन इन लोगों को हरा के आखिर तुम लोगों ने उखाड़ा क्या? कुछ नहीं। मैं तो साला अब यहाँ रहूंगा ही नहीं। जिसे देखो वही हमें गालियाँ देता फिर रहा है, जिसकी मर्जी होती हमें आके बजा देता है। अरे यार ये कोई बात हुई? मतलब लिव मॉर्गन अगर हमारे साथ है तो लोगों को इस बात की क्यों तकलीफ हो रही है? मैं तो साला अब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से बहुत दूर लिव मॉर्गन को लेकर युगांडा फुगांडा चला जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर डायपर लोटन की जगह गुत्थर तुम्हारा मुकाबला हमसे यानी तुमासो खांचा से पड़ा होता, तब तुम क्या करते? 2 मिनट में तुम्हारे टकले का तेल निकाल देता, और क्या करता? अरे भैया रोमन रेंज, सबका हाल चाल ले रहे हो, थोड़ा दरोगा की भी तो खैरियत पूछ लो। चिड़ई, वो तो हमने तुम्हारी इज्जत रख ली कि बड़े बूढ़े हो, क्या हर जगह बेइज्जत करना, नहीं तो लौटना और केविन ओवन की तरह तुम्हें भी जर्मनी से मुंह छिपा के भागना पड़ता। दरोगा बेहाई ना बतियाओ, मेरी अब सब समझ में आ गया। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम सिर्फ सोशल मीडिया के शेर हो, वैसे तुम्हारे बस की कुछ नहीं। चिड़िया ने तुम्हें जैसे मैच हराया, ऐसे भी कोई किसी को हराता है क्या? मतलब तुम्हें चूहे की तरह रगड़ा, जैसे किसी बिल्ली के हाथ कोई चूहा लग जाए, वो उसे घुमा घुमा के नचाए, फिर आखिर में उठा के खा जाए। वही हाल चिड़िया ने तुम्हारा किया। मतलब तबीयत से कूटा, फिर उसके बाद आराम से मैच जीत के निकल गया। तुम दांत चियारते रह गए। रोमन रेंज, मैं इस चिड़िया से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। दरोगा, अब तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। बेमतलब का ये सब ड्रामा बंद कर दो।
टेढ़िया ने जब चाहा जैसे चाहा तुम्हें अपनी उंगलियों पे नचाया। जब साला तुम अब तक कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या करोगे? ये सब छोड़ो, जाके कहीं आलू बैगन बेचो। और बैस इन बर्लिन के बारे में मेरी अपनी राय ये है कि ये पूरा शो पीएलई जैसा लग ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे WWE वाले ने कोई बड़ा लाइव इवेंट करवाया हो।